सो हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी चूजन वन सीरीज को, जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है। तो शुरुआत करता हूँ मैं इसके पहले एपिसोड से। कहानी की शुरुआत में मैरी नाम की औरत एक आदमी के साथ लड़ाई करती हुई नजर आती है। फिर मैरी उस आदमी को मार डालती है और अपने बच्चे जोडी को लेके वो वहाँ से चली जाती है। जब वो गाड़ी से जा रही होती है तो मौसम खराब हो जाता है और तूफान मैरी का पीछा करने लग जाता है और इस वक्त जोडी रो रहा होता है। तो मैरी अपने बच्चे को एक लॉकेट देती है जिससे कि वो चुप हो जाता है और उसी के साथ तूफान भी शांत हो जाता है। इसके बाद पुलिस वाले मैरी की गाड़ी को रोकते हैं। तो पुलिस वाला मैरी से लाइसेंस के बारे में पूछता है। इसके बाद वो दूसरे पुलिस वाले से कहता है कि यही सस्पेक्ट है। मैरी ने जिस आदमी को मारा उस वजह से पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन जब पुलिस वाला जोडी की आंखों में देखता है तो वो कहने लगता है कि ये औरत सस्पेक्ट नहीं है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मैरी अपनी आईडी जला देती है। फिर काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें जोडी बड़ा हो चुका है और वो अपने दोस्तों के साथ मेले में जाता है। वो वहाँ से पटाखे लेते हैं और उसे एक ड्रम के नीचे रखकर बजाते हैं। तो जब धमाका होता है तो वैगनर वहाँ से भागने लगता है और वो एक लड़के से जाकर टकराता है जिससे उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जब वहाँ पर पुलिस आती है तो वो लड़के भाग जाते हैं। इस वक्त जोडी को कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसके बाद उनका दोस्त टूका वहां पर आता है और वो कहने लगता है कि टेमेशियन अंकल अभी तक नहीं आए। तब उसके दोस्त उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन तभी वहां बुरी हालत में टेमेशियन अंकल आ जाते हैं और उनके हाथ में किसी औरत के बाल होते हैं। इसके बाद ये सारे दोस्त स्कूल में बातें कर रहे होते हैं। तब टूका कहने लगता है कि एक जलपरी है जिसका नाम है चूपिया, वो दूसरी दुनिया से आई है। अंकल को पानी में एक औरत तैरती हुई दिखी। वो उसे पानी से निकालने के लिए नीचे उतरे तो वो उनकी आंखों में देखने लगी। वो किस करके उनकी आत्मा छीनने लगी, लेकिन अंकल ने उसे जोर से धक्का मारा। उसका सर पत्थर से टकराया और वो शांत हो गई। इन सब के दौरान अंकल के हाथ में उसके बाल आ गए। उन्होंने अपनी बोट वहीं पर छोड़ दी और अब वो समुद्र में जाने से डरते हैं। इस दौरान जोडी को एक बार फिर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। इसके बाद स्कूल के कुछ लड़के टूका को परेशान कर रहे थे तो जोडी उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो लड़का चाकू निकाल लेता है और वो चाकू को जोडी के पेट पर रखता है। लेकिन तभी वहाँ स्कूल टीचर आ जाती है। वो उस लड़के को पुलिस के हवाले कर देती है। इसके बाद सभी दोस्त एक जगह पर मिलते हैं। तब वो टूका से पूछते हैं कि जो तुम्हारे अंकल बोल रहे थे क्या वो सच है? तो टूका कहने लगता है कि ये सब सच है, वो बोट उनके लिए सब कुछ है। इसके बाद हिप्पोलितो ने कहा कि ठीक है, तो हम उस जलपरी को ढूंढेंगे और जब हम उसे ढूंढ लेंगे तो हम फेमस हो जाएंगे। इसके बाद सभी दोस्त उस जलपरी को खोजने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी दोस्त अपने अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर एक दूसरे से मिलते हैं और वो डेजर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। तब रास्ते में उन्हें एलेना मिलती है और वो कहने लगती है कि तुम डेजर्ट में जा रहे हो, क्या तुमने अपने पेरेंट्स को बताया है? तो सभी दोस्त हाँ बोलने लग जाते हैं। इसके बाद एलेना जोडी से कहती है कि रेगिस्तान जिंदा है, अगर तुम उसे अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दोगे तो वो बदले में तुम्हें कुछ देगा। फिर वो गाड़ी के जरिए रेगिस्तान तक पहुंच जाते हैं। वहाँ एक जगह लोहे की जाली टूटी हुई थी तो उसके जरिए सभी दोस्त रेगिस्तान के अंदर चले जाते हैं। तब हिप्पोलितो कहने लगता है कि हमें 5 किलोमीटर तक चलना होगा, फिर हमें एक पाइपलाइन मिलेगी, वो हमें समुद्र तक ले जाएगी। लेकिन जब वो आगे चलते हैं तो उन्हें कोई भी पाइपलाइन नजर नहीं आती। तो जोडी कहने लगता है कि चलो हम उस ट्रक पे चढ़ते हैं, वहां से हमें पाइप नजर आ सकती है। तो जब वो ट्रक के ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें पाइपलाइन नजर आ जाती है और वो पाइपलाइन के साथ चलना शुरू कर देते हैं। तब वैगनर जोडी से कहने लगता है कि तुम मैगडा को अपनी दिल की बात बता दो, अगर तुमने देर कर दी तो हिप्पोलितो चांस मारेगा। इसके बाद उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है और वो रात बिताने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। तो रात में जोडी सबको कहानी सुनाता है। इसके बाद जोडी को सपना आता है जिसमें उसे फ्यूचर दिखाई देता है और उसे वो अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है। इस सपने की वजह से जोडी जाग जाता है। तो सुबह होने पर हिप्पोलितो जोडी से कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मेरा और मैगडा के बीच कुछ हो सकता है? तो जोडी कहता है हाँ। इस पर हिप्पोलितो ने कहा कि वैसे चांस तो तेरा भी है। इसके बाद वो पाइपलाइन के साथ चलना शुरू कर देते हैं। फिर आगे जाके पाइपलाइन खत्म हो जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई समुंदर नहीं था। तो सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं। इस पर हिप्पोलितो ने कहा कि ये नहीं हो सकता,
पाइप को समुद्र तक जाना चाहिए था। जैसे मेरे पापा ने बताया, हमें इसी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, हो सकता है हमें समुद्र मिल जाए। फिर वो सभी दोस्त उसी रास्ते पे चलते हैं। रास्ते में उन्हें कंकाल नजर आता है तो जोडी एक हड्डी का टुकड़ा उठा लेता है। इसके बाद वैगनर और हिप्पोलितो लड़ाई करने लग जाते हैं और वो एक दूसरे को कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंस गए। तभी एक सूखे पेड़ के पास से आवाज आती है कि आओ जोडी अपनी तकदीर को कबूल करो। तो जोडी वहां चला जाता है। तब उसे एलेना की बात याद आती है कि तुम्हें अपनी प्यारी चीज की कुर्बानी देनी होगी, तब रेगिस्तान तुम्हारी मदद करेगा। तो जोडी अपने लॉकेट को उतार देता है और उसे हड्डी में रख देता है। वो अपने हाथ को काट के उसके ऊपर खून भी डाल देता है। मैगड़ा जोडी को ये सब करते हुए देख लेती है। वो उसके हाथ में रुमाल बांधती है ताकि उसका खून रुक जाए। तभी वहां पर एक सीगुल दिखाई देता है तो जोडी कहने लगता है कि हमें उस सीगुल का पीछा करना होगा, वो हमें समुद्र तक ले जाएगा। इस पर टूका ने कहा कि वो समुद्र में शिकार करते हैं। इसके बाद वो सीगुल के पीछे पीछे चलते हैं और वो समुद्र तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सभी दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें वहां टूका के अंकल की बोट नजर आती है। जब वो बोट के पास जाते हैं तो उन्हें बोतल में पानी मिलता है। इसके बाद सभी दोस्त बोट में बैठ जाते हैं। तब टूका ने कहा, हम उस जलपरी को ढूंढ के ही रहेंगे। देखो ये वही गुफा है जहां अंकल को जलपरी मिली थी। इसके बाद सभी दोस्त बोट से नीचे उतर जाते हैं। तब टूका को एक पैडल मिलता है और वो कहने लगता है कि ये अंकल का है, इसे जलपरी ने तोड़ा होगा। इसके बाद हिप्पोलितो ने टूका से कहा कि यहाँ कोई जलपरी नहीं है, तुम्हारे अंकल झूठ बोल रहे थे। फिर टूका और हिप्पोलितो लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी पानी का बहाव तेज हो जाता है जिससे बोट की रस्सी टूट जाती है और पत्थर से टकराने की वजह से बोट में छेद हो जाता है और उसमें पानी भरने लग जाता है और बोट समुद्र में बहने लग जाती है। सारे दोस्त ये देखने के बाद परेशान हो जाते हैं। तब टूका ने कहा कि मैं यहाँ जलपरी के लिए नहीं, उस बोट के लिए आया था। उस बोट के बिना मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। वैगनर भी कहने लगता है कि मुझे लगा कि मैं यहाँ आऊंगा तो मेरे पेरेंट्स भी मेरी परवाह करेंगे। इसके बाद मैगड़ा ने बोला कि मैं यहाँ इसलिए आई ताकि शायद मुझे डिजर्ट में मेरा भाई मिल जाए। जलपरी मिले या ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम हम रेगिस्तान में मरे तो नहीं। जोडी के चमत्कार से हम बच गए। इसके बाद सभी दोस्त आपस में गले मिल जाते हैं। इसी के थोड़ा आगे लोग मशीनों से काम कर रहे थे तो सारे दोस्त उनसे शहर का रास्ता पूछते हैं। वो लोग उन्हें ब्रिज की तरफ नीचे से जाने को कहते हैं। इसके बाद ब्रिज के नीचे जोडी खड़ा हो जाता है और वो उस सीगुल को देखने लग जाता है। वहाँ ब्रिज के ऊपर एक ट्रक वाला जा रहा होता है। वो भी उस सीगुल को देखता है। फिर वो ट्रक का बैलेंस खो देता है और वो ट्रक ब्रिज से नीचे जोडी के ऊपर गिर जाता है। और इसी के साथ ही सीरीज का पहला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इस सीरीज के दूसरे एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।